बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 जो है उसे मुकम्मल किया था। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 7 में हम कुछ टर्म्स को पहले डिफ़ाइन करेंगे और उन टर्म्स के साथ फिर अगले जो रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उन्हें इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है इसका नेम है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं कि मैटर जो है जब इसे डिफाइन किया जाता है, आप बेटा अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसे बार बार पढ़ चुके हैं कि मैटर जो होता है एनीथिंग दैट हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो बेटा अपना वॉल्यूम रखती है, अपना वेट रखती है और कोई जगह घेरती है, ठीक है जी, अपना हुजम रखती है और जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। अच्छा, अब ये जो हम कहते हैं कि जिस चीज़ का वेट है और वो जगह घेरती है, बेटा हम उसे मैटर की फॉर्म में डिफाइन तो करते हैं, लेकिन ये मैटर जो है फर्दर हमारे पास 3 फॉर्म्स में बेसिकली जो है वो बताया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है, जिसे हम डिटेल्स में देखेंगे। बेटा एक है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी फॉर्म है गैसेस की फॉर्म। अब हम जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिस्कस करते हैं, इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को बेटा पहले हमें पता होना चाहिए, जिन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमने इन मटेरियल्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करना है, उनमें फ़र्क करना है। तो उनमें से आज पहली एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी क्या चीज़ होती है। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, डेंसिटी मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हम फर्ज करते हैं हमारे पास 2 मटेरियल हैं, एक बेटा वुड है और दूसरा हमारे पास आयरन है। हम वुड और आयरन का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं। जब हमने उसका दोनों का इक्वल वॉल्यूम यूज किया तो उस इक्वल वॉल्यूम में किसका मैस ज़्यादा आएगा? वुड का मैस ज़्यादा आएगा उस वॉल्यूम में। जैसे मैं फ़र्ज कर लेता हूँ कि 1 मीटर क्यूब मैंने लिया दोनों का, तो बेटा आयरन का मैस ज़्यादा आएगा या वुड का मैस ज़्यादा आएगा? बेटा जिसका मैस उस फिक्स वॉल्यूम में ज़्यादा आएगा वो मटेरियल ज़्यादा डेंस होगा और जिसका मैस उतने वॉल्यूम में कम आएगा वो लेस डेंस होगा। तो डेंसिटी असल में किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है, किसी स्टेट ऑफ मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से ये देखते हैं कि हैवियर ऑब्जेक्ट कौन सा है और लाइटर ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इसलिए बेटा हम यहाँ कह रहे हैं डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो जब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का सिंबल जो है इसे बेटे हम लोग रो बोलते हैं। ये हमारा वर्ड नहीं है, एक इटैलिक वर्ड है या ग्रीक वर्ड है बेटे, ये रो इसको बोला जाता है। तो रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस का सिंबल m और वॉल्यूम का सिंबल जो है ये v। तो हम इसका ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इस फॉर्मूला के साथ हम इसका यूनिट याद रखेंगे। बेटा मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इस जो हमारी डेंसिटी है, क्वांटिटी है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट बन जाता है। आपके पास अगर किसी चीज़ का मैस 1 किलोग्राम गिवन हो और उसका जो बेटा वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब हो, तो हमारे पास उसकी डेंसिटी
1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर बन जाएगी। अब ये जो डेंसिटी है इससे ही रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो हम डेंसिटी इक्वेशंस देखना चाहते हैं। बेटा ये जो बेसिक इक्वेशन हमने पढ़ी है, इसी इक्वेशन से हम इसकी कुछ और फॉर्म्स पढ़ना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास डेंसिटी, मैस और वॉल्यूम में से कोई सी दो वैल्यूज गिवन हो तो थर्ड वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये रिलेशंस लिखे हुए हैं। अगर आपने किसी सब्सटेंस का मैस फाइंड करना है तो बेटा आपके पास उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम मौजूद हो तो हम ये फर्स्ट फार्मूला या इक्वेशन यूज करेंगे। अगर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम मालूम करना हो तो हमारे पास उसकी मैस और डेंसिटी गिवन हो तो हम बेटा ये इक्वेशन यूज करेंगे। इसी तरह अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करनी हो तो बेटा हमारे पास उसका मैस और उसकी वॉल्यूम मौजूद हो तो मैस को वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो फाइंड की जा सकती है। जी बच्चों, अब दूसरी डेफिनेशन आज हमने जो करनी है और टर्म डिस्कस करनी है मैटर के बारे में, वो है बेटा प्रेशर। जिस तरह हमने डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिस्कस की है, इसी तरह प्रेशर जो है ये क्या क्वांटिटी होती है। देखो बेटे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करता हूं। अगर हमारे पास एक बुक मौजूद हो और एक थंब पिन मौजूद हो, बेटा एक बुक और थंब पिन से मैं जब उन्हें एक बिल्कुल प्लेन सरफेस पे प्लेस करके फोर्स लगाता हूं और मैं दोनों पर एक जितनी फोर्स लगाता हूं, बुक पर भी उतनी ही फोर्स लगाता हूं और बुक के साथ थंब पिन पर भी उतनी ही फोर्स लगाता हूं। बेटे जब मैं बुक पर उतनी फोर्स लगाता हूं तो बुक से मुझे नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जब मैं एक थंब पिन को रखकर अगर मैं उसे इस तरह रखता हूं कि उसकी जो निब है या पिन है बेटा वो मेरे वाली फिंगर वाली साइड पे है, तो अगर मैं उसे प्रेस करता हूं तो उतनी फोर्स से ही मुझे उससे नुकसान पहुंचता है। जबकि बुक पर मैंने उतनी ही फोर्स लगाई तो उससे नुकसान नहीं पहुंचा। एक्चुअली जब हम किसी भी चीज पर नॉर्मल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो कितनी फोर्स हम कितने एरिया पर लगा रहे हैं, बेटा इस टर्म को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो उस वक्त ये इफेक्टिव टर्म हमारी कहलाती है प्रेशर। तो हम आज जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल से, वो बेटा हमारे पास यही प्रेशर की टर्म है। हम कहते हैं फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हम बेटा एक यूनिट एरिया डिस्क्राइब करते हैं पहले, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं। उस यूनिट एरिया पर लगने वाली जो फोर्स होती है उसे हम लोग बेटा प्रेशर कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग फार्मूला की फॉर्म में देखें तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब इसमें सिंबल्स की फॉर्म में प्रेशर का सिंबल बेटा P है, फोर्स F से शो की जाती है और एरिया को हम लोग जो है वो A से शो करते हैं। तो P इज इक्वल टू F ओवर A के इक्वल बनता है। इस रिलेशन से हमें पता चलता है जितनी फोर्स बेटा ज्यादा होगी उतना ही प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है जी। और इसी तरह अगर एरिया ज्यादा होगा तो ये प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली थी बुक की और दूसरी हमने थंब पिन की ली थी। तो बेटा अगर मैं दोनों को इकट्ठा डिस्कस करूं और दोनों में हम कहें कि दोनों पे लगने वाली फोर्स सेम है तो बेटा फिर हमें पता चलता है ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो एरिया जिसका कम होगा उस पर अगर उतनी सी फोर्स लगाई जाएगी तो प्रेशर बेटा ज्यादा होगा। तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो है, क्योंकि फोर्स को हम लोग बेटा पहले डिस्कस कर चुके हैं सिंबॉलिक फॉर्म में F से और एरिया को हम लोग A से कर चुके हैं, तो इसके जब यूनिट्स को देखा जाता है तो प्रेशर के यूनिट्स बनते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसी तरह एरिया का यूनिट बेटा लेंथ वाला, लेकिन लेंथ के साथ हमने कहा एरिया है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वाला यूनिट, तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन जाता है।
तो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, आप इसे कहेंगे प्रेशर का यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है 1 पास्कल के इक्वल होता है। तो आपने प्रेशर अगर देखना है, हम कहते हैं किसी भी चीज़ का प्रेशर 1 पास्कल कब होता है, तो बेटा जब किसी जगह पे अप्लाई होने वाली फोर्स 1 न्यूटन हो और उसका जो यूनिट एरिया हमने डिस्क्राइब किया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस वक्त प्रेशर जो होता है 1 पास्कल या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह जब हम इस क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, इसके साथ हम लोग बेटा ये भी पढ़ते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए आप साथ मेंशन करेंगे कि ये प्रेशर जो है अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बेटा हमारा आज का कंप्लीट जो है वो लेक्चर था। इसमें हमने 2 डेफिनेशंस बेटा आज देखी हैं, एक डेंसिटी, फिर उसके यूनिट्स और यूनिट्स के साथ फिर हमने सिंबॉलिक फॉर्म्स भी उसकी डिस्कस की हैं। इसी तरह फिर हमने दूसरा जो लेक्चर या दूसरी फॉर्म जो डिस्कस की है वो हमारे पास थी प्रेशर की फॉर्म। इसमें हमने इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला और इसको भी एग्जांपल से समझने की कोशिश की है। बेटा इसमें भी जिस तरह हमने डेंसिटी के फार्मूला में देखा कि अगर इन 3 फैक्टर्स में से कोई से 2 फैक्टर गिवन हो तो तीसरा फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास प्रेशर और एरिया गिवन है तो हम बेटा फोर्स निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास फोर्स और एरिया गिवन है तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर किसी जगह पे आपके पास फोर्स और उस फोर्स के साथ प्रेशर गिवन हो तो बेटा वहाँ एरिया भी फाइंड किया जा सकता है। तो ये एक ही फार्मूला तीनों फॉर्म्स में हम लोग इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।